हाय। चलिए एक मिनट ऊपर ही चल रहा हूँ। एक मिनट, ले लीजिए। हम आ गए हैं छत पर। कोई नहीं उठा अभी, सुबह एकदम सूरज अपनी चरम पर है, देख सकते हैं आप। सुबह वो तेरी बहुत लाइट आ रही है। एक काम करते हैं, इसको कम कर देते हैं और ऐसे कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा सनलाइट इतनी पड़ रही है फेस पे कि आप देख सकते हैं कितनी लाइट है, तो मैंने अभी सही कर ली है। तो गाइस अभी फाइनली मैं सो कर ही उठा हूँ और छत पर आकर बैठ चुका हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, सुबह मॉर्निंग टाइम में मैं छत पर ज़रूर आता हूँ अच्छी ठंडी हवा खाने के लिए और थोड़ी ताज़ी, और काफ़ी अच्छा मौसम रहता है सुबह का। सुबह ताज़ी हवा भी चलती है और अच्छा मौसम भी है। तो चलिए पहले तो ब्रेकफास्ट कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ यहाँ पे अपने लिए गरम गरम चाय और टोस्ट लेकर आया हूँ, और आपको बताने वाला था कुछ मैं, क्योंकि अमेज़न से मैंने कुछ चीज़ मंगाई है जो आपको दिखाना ज़रूरी था। तो मैं सोची ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली उसी को दिखाने के लिए मैं ये ब्लॉग गाइस बना रहा हूँ आपके लिए। सोचा काफ़ी समय से ब्लॉग बनाया नहीं है, यूट्यूब पे डाला भी नहीं है, तो ब्लॉग बनाऊँगा। इसी बहाने ब्लॉग भी बन जाएगा मेरा। घूमने फिरने का तो मैंने अभी नहीं बनाया। जिस दिन मैं कहीं जाऊंगा तो ज़रूर बना लूँगा घूमने के लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अपने ग्वालियर के किले जाऊँ। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर पीछे की तरफ, देख सकते हैं वो है किला ग्वालियर का। वहीं जाने की सोचा हूँ संडे को, तो आपको किला दिखाऊँगा वहाँ पे। अपने दोस्त फ्रेंड जो भी है उनके साथ जाऊँगा। तो फाइनली अभी जो ब्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद है फ़िलहाल, तो अभी वो बता देता हूँ मैं किस लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस देखो, मैंने एक अमेज़न से चीज़ मंगाई थी जो कि पहले भी मैंने मंगाई थी, तो वो है ना एक्चुअली ख़राब हो गई थी। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप है ना बस ये समझ लो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है। हाँ तो चलिए मैं बता देता हूँ, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है गाइस, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आलतू फालतू चीज़ नहीं दिखाने वाला अपने ब्लॉग में। हाँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ब्लॉग बनाने का बस यही एक रीज़न है, एंड ऐसा कुछ नहीं है। एंड तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूं पहले। जैसे कि मैं अभी सो के उठा हूँ, मम्मी ने चाय बनाई है तो मम्मी ने ऊपर चाय भेज दी है। और सुबह सुबह मैं छत पर बैठना मेरा मतलब, मेरे को सुबह सुबह मतलब रूटीन है मेरा, मेरी की आदत है। मैं छत पर जब भी सो कर उठता हूँ तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं हमेशा छत पर आके ही पहले बैठ जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ताज़ी ठंडी हवा मिलती है, फिर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लेकिन मैं जब तक सुबह छत पर आकर बैठूँ ना, तो मेरे को मज़ा नहीं आता। मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है मैं सो के ही नहीं उठाऊँ फिर। तो मेरी वो आदत है। पहले मैं वॉक करने के लिए जाता था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं नहीं जा पाता था क्योंकि अब पहले तो अपन कोचिंग जाते थे, स्कूल जाते थे और अपने दोस्त के साथ खूब एंजॉय करते थे। एंड तो अब वो हो नहीं पाता क्योंकि अब सब है ना वर्किंग में जाते हैं, सब जॉब करते हैं अब। तो सब बचपना तो गया अब घूमने फिरने का ज़्यादा, एंड सब अपने काम में बिज़ी रहते हैं। सुबह किसी को 8 बजे, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग है ना अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, जॉब कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। एंड तो मैं भी अब जॉब करने लगा हूँ, तो मेरा भी है ना इधर उधर जाना नहीं हो पाता है अब। दोस्तों के साथ घूमने के लिए या फिर ब्लॉग बनाने के लिए कहीं बाहर जाना होता है, तो वो सब मैनेज नहीं कर पाता मैं अब, क्योंकि हर वक्त मैं जॉब करते रहता हूँ, ड्यूटी पर रहता हूँ। तो संडे जो मिलता है उसमें भी है ना कभी घर के काम रहते हैं, कभी कहीं और जाना है, तो उसके चक्कर में वो भी। तो बाई चांस अगर टाइम मिल भी जाता है तो मैं ब्लॉग बना लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। हाँ टाइम मिल जाता है तो मैं ब्लॉग बना लेता हूँ और यूट्यूब पर डाल देता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। लेकिन बस ये है कि हफ्ते में एक बार आ गया है, या फिर संडे में 2-3 दिन बाद, या फिर 1 महीने बाद भी आ सकता है। तो इसका कुछ कह नहीं सकता मतलब कब। और फिर ज़रूरी नहीं है कि अपने सारे दोस्त हैं ना उस समय फ्री हों जब अपन होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो जब अपन को टाइम मिल जाए तब ब्लॉग बना लें। तो सोचा मैंने कि एक छोटा सा ब्लॉग मैं बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मैंने कल अमेज़न से कोई चीज़ मंगाई है, तो आपको दिखा देता हूँ। इसी बहाने से एक ब्लॉग भी बन जाएगा और उसकी अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अब मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले मैं चाय पी लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं चाय पी लेता हूँ और जैसे कि ठंडी हो जाएगी तो चाय पी के फिर मैं आपको है ना उसकी बॉक्स जो मैंने चीज़ मंगाई उसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं, मैं चाय आपको बता देता हूँ जो कि मैं नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या कर रहा हूँ। तो देखिए ये है चाय, इसमें गिलास में चाय है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और चाय है। और यहाँ पर ये 2 टोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि इनको हमारी यहाँ पर इधर में इसको बोला जाता है, एक्चुअली क्या बोला जाता है,
पपड़ी बोला जाता है वैसे तो, लेकिन अदर कंट्री में अगर ना इसका नाम देखोगे तो फ़ैन बोलते हैं इसको। वैसे इंग्लिश में फ़ैन, यूपी के लोग या दिल्ली के तो इसको फ़ैन बोलते हैं ज़्यादा, पपड़ी बहुत ही कम बोलते हैं। पपड़ी तो हमारे जैसे ग्वालियर क्षेत्र में, या फिर ऐसे समझ लीजिए कुछ लोग पपड़ी बोलते हैं, कुछ लोग फ़ैन बोलते हैं, तो जो जिसको आए। वैसे तो इसको सुबह सुबह, वैसे टोस्ट अलग होता है, ये टोस्ट नहीं है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फ़ैन है। फ़ैन बोले तो पपड़ी अपनी हिंदी अपनी देसी भाषा में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिनिश कर लेता हूँ, चाय गरम गरम पी लेता हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और मैं स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट से। और ये मैंने अपना एक निवाला इस कप में डाला, सॉरी चाय में डाला, और ये मैंने बाहर निकाला। चाय काफ़ी गर्म है, मैं देख सकता हूँ। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी लग रही है। मम्मी चाय हमेशा अच्छी ही बनाती हैं, ना कम, ना ज़्यादा मीठी और ना ज़्यादा फीकी। एक्चुअली मुझे नॉर्मली चाय पसंद है, नॉर्मल चीनी हो, उसके अंदर ज़्यादा मीठी बेकार लगती है, ज़्यादा चिपक चिपक होती है। ऐसे पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन हाँ कुछ देर की जो भूख होती है ना सुबह सुबह की, उससे थोड़ा ना रिलैक्स तो मिल ही जाएगा काम करने के लिए। बाकी का खाना पीना तो 12 बजे ही मिलेगा, जब मैं अपनी जॉब करने के लिए जाऊंगा, ड्यूटी पे जाऊंगा तब। गाइस आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है? देखो कितनी सांय चल रही है, देखो, देखा आपने कितनी, मतलब सुबह की हवा बहुत तेज़ चलती है और ठंडी चलती है, जो कि इसलिए मैं ना छत पे बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ सुबह के टाइम पर। बहुत ही कमाल की ठंड, वो सॉरी कमाल की कह रहा हूँ, बहुत ही ठंडी है ना हवा चल रही है, और ये इतनी तेज़ चल रही है, आनंद आया था मतलब सुबह मॉर्निंग में छत पे बैठकर। इसलिए कहते हैं गाइस, सुबह अगर जल्दी आपको उठने की आदत है तो एक बार बाहर का आनंद लेना ही चाहिए। फिर चाहे आप है ना अपने घर के बाहर वॉक करने के लिए जाओ, या फिर आप छत पे आके भी बैठ जाओ, कुछ घंटे टहलो, मतलब घंटे नहीं, घंटे तो बहुत हो जाएंगे, 10-15 मिनट की बात है बस, बस 30-16 मिनट्स, बस ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटे तो आईएएस आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, लेकिन निकाल लेते तो अच्छी बात है। सुबह की ताज़ी हवा अपने शरीर के लिए भी अच्छी रहती है और काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए मैं अपनी चाय ख़त्म कर लेता हूँ पूरी फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा चाय हो गई है। पक्षी बहुत शोर मचा रहे हैं, सुबह सुबह का मौसम है ना गाइस, सुबह का मौसम है इसलिए। तो गाइस मैं सोचा था कि अभी क्या है, काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा सर्दी भी बहुत पड़ रही थी, तो सर्दी पड़ रही थी, अब एक्चुअली नॉर्मल हो चुका है मौसम। तो अब है ना सुबह सुबह थोड़ी सी बहुत सर्दी रहती है, शाम को रहती है, और दिन भर तो अब है ना ऐसी धूप लगती है कड़क, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी से कितनी तेज़ धूप है, और सूरज देखो कैसे चमक रहा है, वहाँ देखो, देख लिया आपने कितनी तेज़ी से वहाँ पर सूरज चमक रहा है। तो अब धूप है ना बहुत तेज़ हो गई है, और जैसे कि आपको पता ही है कि फरवरी का महीना चल रहा है 2024, जो कि अगले महीने होली है। तो अभी से है ना इतना महसूस हो रहा है कि गर्मी अब लगने लगी है दोपहर में। हाँ, जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था तब मेरे को महसूस हो रहा था, जब हमने फ़ैन वगैरह कुछ भी चालू नहीं किया था, ना एसी चालू की, लेकिन तब भी मेरे को पसीना आ रहा था, मतलब कि गर्मी अब है ना धीरे धीरे आने लगी है। अभी है ना कुछ हफ्ते पहले है ना बहुत सर्दी थी, जिसकी वजह से मैंने आपको शायद पिछला ब्लॉग मैंने बताया था उसके बारे में, कितनी भयंकर सर्दी पड़ती थी यहाँ पर, बहुत ही कोहरा रहता था यहाँ पे पूरी छत पे। मैंने दिखाया भी है शायद अगले ब्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख लेना एक बार। तो बहुत तेज़ मतलब सर्दी थी, लेकिन अब फाइनली कुछ ही हफ्ते बाद देखा तो मैंने, अब देख सकते हो गर्मी लगने लगी है बिल्कुल। आपसे बातें करते करते यहाँ पर देख सकते हो माथे पे कुछ ऐसा लगने लगा है कि मतलब पसीना सा आ रहा है चेहरे पर, और सूरज इतनी तेज़ी से चमकने लगा है। तो मतलब अभी 8 ही बजे है और इतनी तेज़ है ना, मतलब धूप निकली है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बाकी की बातें तो बाद में अपन कर लेंगे, लेकिन पहले अनबॉक्सिंग करके आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने चाय अपनी फिनिश कर लिया, और चलिए रेडी करते हैं अपन, जिस काम के लिए आए हैं पहले वो करें, बाकी बातें तो होती रहती है। चलिए अब मैं आपको है ना गाइस, मैंने अपनी चाय फिनिश कर ली है, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं दिखा देता हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं भी।
तो मुझे भी कहीं निकलना है ड्यूटी पे अपनी, तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये रोशनी इतनी तेज़ पड़ रही है कि मेरी आँखें नीचे की तरफ झुक रही हैं बार बार, कैमरे में देख नहीं पा रहा मैं। चलिए, अब मेरे पास एक ही मोबाइल है और स्टैंड भी नहीं है, ट्रिपॉड के मैं लगा के रख दूँ कहीं, जिससे आपको अच्छे से शो करता हूँ। तो मिल चुकी है अपना कैमरा फिट करने के लिए। मैं यहाँ से आपको अच्छे से प्रॉपर दिखा दूँगा। मेरा फेस दिख रहा है ना? हाँ, फेस तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, कितना मैनेज करना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्लॉग इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अमेज़न से मंगाया था। अब मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, देखते हैं कि ये है। मैंने इसका एक्चुअली है ना, वो कवर जो था वो मैंने पहले ही निकाल दिया, अपनी शॉप पर ही आया था मेरे देने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ भी देखा था, तो इसलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ ब्लॉग के ज़रिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से एक्चुअली कुछ चीज़ गिर गई, इसमें से निकली थी, इसके नीचे लगी थी, तो ये खाली हो चुका है। इसमें कुछ नहीं है, इसको रखते हैं हम साइड में, जो कि बहुत शानदार चीज़ है। मतलब कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो चीज़ें गिरी थी। तो पहले तो गिरी थी गाइस ये कंघीस, जो इसमें मुझे 4 सेट मिले हैं, 4 mm, 2 mm, 1 mm और कितना है ये, और इसमें 3 mm का है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो कि कंघी है जो इसी के साथ आती है, इसमें इधर आगे की तरफ लगती है ना, वो है, ठीक है। इसके साथ हमें ये एक केबल मिली है, जिससे हम अपनी है ना इसको चार्ज करेंगे। ये देख सकते हैं, ये पावर केबल बोल सकते हैं आप इसको। तो इसी को हम चार्ज करेंगे इसी से, जैसा कि आप ये हाथ से एंड्रॉयड फ़ोन में जो पिन आती है ना, उसी ये वही पिन है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसको हम रखते हैं साइड में। अब रहा ये, तो ये है देखो, बहुत ही अट्रैक्टिव, जो कि शानदार लुक है इसका। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मतलब कि बहुत ही शानदार लुक है। मतलब देखने में देख सकते हैं आप, गोल्डन जैसा दिखेगा इस पर, जैसा कि ऐसा लगा है पीतल का बना हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली ये लोहे का होता है, धातु का। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना अट्रैक्टिव और शानदार है। ये देख सकते हैं, ये गोल्डन सी रिंग दी हुई है यहाँ पीछे की तरफ, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। ये इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चार्ज करने के लिए ये ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे ही दिया हुआ है नीचे की तरफ, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें, ये देख सकते हैं, और यहाँ से ही चार्ज होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आगे का लुक, जो कि बहुत ही शानदार देख सकते हैं आप, अल्टीमेट लग रहा है। मतलब देखने में एकदम कमाल का ट्रिमर लग रहा है, मतलब जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। जैसे आप देख सकते हैं, ये है वो ट्रिमर। एंड अब ये पता नहीं, मैंने अभी देखा नहीं है कि चार्ज है कि नहीं, लेकिन मैं इसको ऑफ ऑन करके दिखाता हूँ। गाइस दाढ़ी बना के मैं नहीं दिखाने वाला, आप सोच रहे हो कि दाढ़ी बना के दिखाए, तो सेविंग बना के मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, एंड जब बनाऊंगा तब दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो इसकी मुझे बस अनबॉक्सिंग करना थी, जो कि मैंने बता दिया। और इसकी शायद बैटरी बैकअप है, एंड 1 से 1.5 घंटे चलती है शायद, ज़्यादा नहीं है। मतलब कि आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको चार्ज करना पड़ेगी। ये शायद 2 से 3 घंटे नहीं, 4 घंटे करना पड़ेगी शायद, मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था उसमें पेपर में, ओ सॉरी उस पर अमेज़न पे। हाँ, 3 से 4 घंटे आपको चार्ज करना पड़ेगी, तब ये आपको 1 या 1.5 घंटे का बैकअप दे पाएगी, ठीक है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी है यूज़फुल। मैं कौन सा रोज़ रोज़ अपनी सेविंग बनाऊँगा, वो तो एमरजेंसी में कहीं मुझे जाना पड़ता था कहीं, एंड शॉप पे नहीं जा पाता था मैं दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करवाने के लिए। तो इसी को अब मैं यूज़ कर लिया करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार लुक लग रहा है इसका। यही गाइस, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था बस, और कोई रीज़न नहीं था। तो गाइस अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, जो कि सूर्य की रोशनी अब इतनी बढ़ रही है कि मेरे फेस पे भी अब है ना रोशनी नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम ऑन करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है आपको किस तरह से चल रही है, इस तरह से ऑन होती है, और यहाँ से इस तरीके से। लेकिन मैं अभी खराब नहीं करना चाहता अपनी दाढ़ी, इसको ऑफ ही कर देते हैं आप, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ बना के नहीं दिखाने वाला था, मैं आपको ये बस ये ट्रिमर दिखाने वाला था अपने ब्लॉग के ज़रिए, जो कि मैंने मंगाया था। तो मैं सोचा इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँ तो अच्छा लगेगा, और काफ़ी यूज़फुल भी चीज़ है ये मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने ये अमेज़न से मंगा दी, ठीक है। और काफ़ी अच्छी थी, मतलब देख सकते हैं ये। अब गाइस अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने एक नहीं मंगाई थी, एक्चुअली मैं पिछली बार भी मंगा चुका हूँ, जब शायद मैंने उस पर ब्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए मैंने इस पर ब्लॉग बनाया था। अब गाइस दिक्कत ये थी, मैंने इसका मंगाने का रीज़न मेरा यही था, देख सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पर ये भी एक ट्रिमर है मेरे पास। अब देखिए गाइस, ये मैंने ये ज़्यादा महंगा वाला है, क्योंकि ये है ना 750 कुछ ऐसे ही लिया था पिछली बार, जब मैंने जिस पर ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। तो ये मैंने जो मंगाया था अमेज़न से,
ये था 750 के ऊपर ही था, और लेकिन बहुत हैवी था और कमाल का चार्ज करता था, यानी कि 8 घंटे चार्ज करने में लगते थे इसको, तब ये 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप हमें देता था। लेकिन गाइस दिक्कत ये है कि ये है ना टूट गया, मेरे से ख़राब हो गया, पता नहीं मैंने अलमारी में कहीं ऊपर ऊंची जगह पर रख दिया, और फिर जब सफाई कर रहे थे हम दिवाली की, तो अभी बीच में तो दिक्कत ये थी कि ये वहाँ से गिर गया, तो इसका एक यहाँ से लॉक टूट गया है, जो कि अब सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक लॉक है, ये दूसरा यहाँ से टूट गया है, ऊपर से गिरा तो टूट गया, खो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। और मैं काफ़ी कोशिश करी उसको ढूंढने की, लेकिन मेरे को नहीं मिला। और फाइनली गाइस अब ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और किसी भी काम का नहीं है, और ये चार्ज भी नहीं हो रहा है शायद। इसमें ये इसका ये प्लेट था, ये यहाँ से है ना क्रैक हो चुका है, यहाँ से ये टूट चुका है, और इसके कुछ है ना ये तार में कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, जो कि है ना ये इसका कह सकते हैं कि इस प्लेट में ही शायद प्रॉब्लम हो चुकी है, कुछ ना ये चार्ज हो रहा है सही से, और ना ये काम कर रहा है, और ना ही जब मैं सेविंग कर रहा हूँ इससे बना रहा हूँ तो वो भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ब्लेड भी काम नहीं कर रही है अब। तो इसलिए चक्कर में मैंने को ये है ना नया ट्रिमर मंगाना पड़ा, और जिसके चलते तो मैं सोचा इस बार तो आपके लिए एक ब्लॉग बना ही देता हूँ ट्रिमर के ऊपर, जो कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया है जो मेहनत से मंगाया था, लेकिन फाइनली ये ख़राब हो चुका है, तो अब कोई काम करें। और गाइस जैसा कि आज का ट्रिमर की अनबॉक्सिंग हमने कर दी है गाइस, तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और आप इससे बोर तो बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। मॉर्निंग ब्लॉग जो कि एंड और ट्रिमर अनबॉक्सिंग ब्लॉग, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन तो, खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस सॉरी, एंड आपका अगर टाइम मैंने ज़्यादा वेस्ट किया हो, लेकिन गाइस अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो आप इस ब्लॉग को स्किप करके जा सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड चलिए आगे के ब्लॉग में और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। जब जब भी मेरे को टाइम मिले, मेरे को एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता। मेरा बहुत मन करता है कि मैं ब्लॉगिंग करूं कहीं बाहर दूर अलग अलग सिटियों में जाके, लेकिन वो भी टाइम आएगा आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए गाइस अब मैं यहाँ से चलता हूँ, रोशनी बहुत तेज़ आ चुकी है फेस पर, और अनबॉक्सिंग भी हमने कर ली है, और अब नीचे चलते हैं, थोड़ा स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, फिर ऑफिस निकलते हैं अपनी, और मिलते हैं गाइस आपको अगले ब्लॉग में। आई होप गाइस आपने ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और आप इससे बोर तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि अगला जब मैं ब्लॉग बनाऊंगा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो ये अनबॉक्सिंग का ब्लॉग था, ये भी अच्छा ही था यार, इसको बुरा मत बोलो, मेहनत करी है मैंने इस पर। सुबह मैंने अनबॉक्सिंग तो आपको कर दिया है अपनी ट्रिमर की गाइस। आप देख सकते हैं, आप धूप बहुत तेज़ आ चुकी है, जो कि मेरे फेस पे अब है ना एकदम चिपकने लगी है बहुत बुरी तरह से, और जैसा कि बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो अब मैं चलता हूँ नीचे और अपने ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, फिर निकलते हैं हम ड्यूटी। गाइस अगर मेरे को और टाइम मिला अगर इस संडे, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर का ब्लॉग बनाऊँगा आपके लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी, है ठीक है। तो ये तो अभी अनबॉक्सिंग का ब्लॉग था जो कि सेविंग मशीन का, तो आई होप आप इससे बोर तो नहीं हुए होंगे। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले ब्लॉग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों बेल आइकन और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।